हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 होम साइंस के 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि प्यारे बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा लास्ट तक। और बच्चों आपको जो है ना 35 क्वेश्चन का आप लोग को मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। और 35 क्वेश्चन में आप लोग जो है ना कम से कम 20 क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही देने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये 35 क्वेश्चन आपके हम टेस्ट के लिए लेकर आए हैं। क्योंकि आप लोग की तैयारी कैसा हो रहा है बच्चों, अगर एक बार टेस्ट दीजिएगा ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ आपका तैयारी कैसा हो रहा है। क्योंकि आप क्लास तो डेली कर रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं चल रहा होगा कि हाँ आपका तैयारी कैसा हो रहा है। इसलिए एक बार आप टेस्ट दीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में बताइएगा कि कितना क्वेश्चन सही हुआ है। 20 का टारगेट रखिएगा, 20 प्लस ही जाना चाहिए, कम कोशिश नहीं कीजिएगा, ठीक है। 20 से ज़्यादा जितना हो सके आप कोशिश कीजिएगा और सही करने की पूरी उम्मीद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों आप लोग क्लास को, सभी प्यारे बच्चों एक बार क्लास को सभी लोग एक बार लाइक कर लीजिए, ठीक है। क्लास को लाइक कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा बच्चों। सभी लोग एक बार लाइक कर लीजिए। और जो बच्चा नए जुड़े हैं बाबू, आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप लोग दबा लीजिएगा, ठीक ना। ताकि जब भी क्लास होगा बच्चों सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाएंगे। क्योंकि आपको यहाँ पे हम टेस्ट भी ले लेते हैं आपसे, और यहाँ पे क्लास भी आपको हमेशा ही चलता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों पहला क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रंथि पुरुष प्रजनन अंग से संबंधित है। चलिए बताइएगा यहाँ पे कि कौन सी ग्रंथि है जो कि पुरुष प्रजनन अंग से संबंधित है। चलिए सभी बच्चों लगाइए क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे जिनका भी बच्चों ऑप्शन ए हो जाएंगे उनका बिल्कुल सही जवाब है, प्रोस्टेट ग्रंथि हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। याद रखिएगा ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे क्वेश्चन है, अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया कहलाती है। चलिए बताइएगा, सभी लोग लगाइए आंसर कि अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है। तो ये आपके क्या कहलाते हैं बच्चों, अंडो उत्सर्ग कहलाती है। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, याद रखना। अगला नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है। चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि है जो कि इंसुलिन बनाती है। तो अग्नाशय जो है बच्चों ये आपकी इंसुलिन बनाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, पीयूष ग्रंथि से हार्मोन से अत्यधिक स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि बच्चों पीयूष ग्रंथि से हार्मोन को जो अत्यधिक स्राव होता है, यानी जो हार्मोन से अत्यधिक स्राव बाहर निकलते हैं उनसे क्या प्रभाव पड़ता है। तो उनसे बच्चों क्या प्रभाव पड़ेंगे, लंबाई में अत्यधिक वृद्धि भी होगा, शरीर का संतुलित विकास होगा और शरीर का यहाँ पे टेढ़ापन भी हो जाएगा। यानी कि बच्चों ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, इनमें से सभी होगा। आगे क्वेश्चन है कि हाथों की स्वच्छता का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। चलिए लगाइए आंसर आप सभी लोग का कि हाथों की स्वच्छता का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इनका प्राथमिक उद्देश्य क्या हो जाएंगे, हाथों पर लगे सूक्ष्म जीवों को कम करना, ये तो होगा। हाथों को साफ कर रखना ये भी होगा, और नाखूनों को साफ रखना ये भी हो जाएगा। यानी कि बच्चों ऑप्शन डी यहाँ पे भी सही जवाब हो जाएंगे, इनमें से सभी याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ईंधन निम्नतम पर्यावरण प्रदूषण का यहाँ पे कारण बनता है। बच्चों बताइएगा, निम्न में से कौन सा ईंधन निम्नतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। तो ये कौन बनता है, हाइड्रोजन बनता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, हाइड्रोजन। आगे देखिएगा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जल को प्रदूषित करता है। बताइए निम्न में से कौन है जो कि जल को प्रदूषित करता है। तो कीटनाशक हो गया, औद्योगिक जल हो जाएगा, और मानव गतिविधियां भी है बच्चों। ये सभी क्या है, तो ये जल को प्रदूषित करता है बच्चों। ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे, इनमें से सभी याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन है, गाँव की सफाई क्या लाभ है। तो गाँव की सफाई का क्या लाभ हो जाएंगे। तो इनकी लाभ बच्चों क्या है, स्वच्छ वातावरण रहेगा, कम प्रदूषण रहेगा, बीमारी मुक्त रहेगा। यानी कि बच्चों ऑप्शन डी हो जाएंगे, इनमें से सभी हो जाएंगे। आगे देखिएगा आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित बीमारी है। बच्चों है ये सभी क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन से टेस्ट ले रहे हैं। सभी क्वेश्चन बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में सेम ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अच्छे से याद भी कर लीजिएगा, टेस्ट दीजिएगा तो आपको पता चलेगा। बताइए निम्नलिखित में से कौन जल जनित बीमारी है बच्चों। तो ये हो जाएंगे कौन, इनमें से सभी हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पेट संबंधित रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है। तो पेट संबंधित रोग ये किस प्रदूषण के कारण होता है बच्चों। तो आप लोग बताइएगा,
ये हो जाएंगे आपके जल प्रदूषण से। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, जल प्रदूषण से। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा प्रदान करता है। बताइए कि कौन सा पोषक तत्व है जो कि ऊर्जा प्रदान करता है। तो प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा और वसा भी हो जाएगा। ये सभी बच्चों क्या है, ये सब प्रोटीन को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे भी सही जवाब है, सब ऊर्जा प्रदान करता है। आगे क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्न में से किसे संपूर्ण आहार कहा जाता है। तो निम्न में से किसे जो है संपूर्ण आहार कहा जाता है। तो संपूर्ण आहार कहे जाते हैं आपके दूध को। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब दूध को। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, एक मार्ग निम्नलिखित में से किसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। तो एक मार्ग जो है निम्नलिखित में से किसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। तो कृषि उत्पादन को यह क्या करते हैं, गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ISI मार्ग उत्पाद है। तो निम्न में से कौन ISI यहाँ पे मार्ग उत्पाद हो जाएंगे। तो याद रखिएगा गैस चूल्हा हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, निम्न में से कौन अपमिश्रण का एक प्रकार है। तो निम्न में से कौन अपमिश्रण का एक प्रकार हो जाएंगे। तो इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी बच्चों सही जवाब है, इनमें से याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, आहार आयोजन का महत्व है। बताइए तो आहार आयोजन का महत्व किससे होगा। तो आहार आयोजन का महत्व हो जाएंगे परिचार के लिए, पड़ोसी के लिए, या स्वयं के लिए, या ए और बी दोनों के लिए हो जाएंगे। तो बच्चों ये आहार आयोजन जो होते हैं ये हो जाते हैं किसके किसके लिए। तो याद रखिएगा ये आपके परिवार के लिए होते हैं, परिचार के लिए हो जाएंगे, और यह एक हो जाएंगे आपके स्वयं के लिए, ठीक है। ये पड़ोसी के लिए नहीं होंगे, उपयुक्त डी कीजिएगा, इनमें से ए और सी हो जाएंगे बच्चों। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रोटीन का पशु स्रोत है। तो निम्न में से कौन प्रोटीन का यहाँ पे प्रमुख स्रोत हो जाएंगे, ठीक है। तो आप सब लोग याद रखिएगा दूध हो जाएंगे बच्चों। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब। आगे क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग हानिकारक होता है। बताइए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग है जिसका हानिकारक होता है। तो यहाँ पे सोडा का प्रयोग जो है बिल्कुल हानिकारक होता है। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भोजन के भंडारण को क्या है, प्रभावित करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक भोजन के भंडारण को प्रभावित करता है। तो ये हो जाएंगे कौन, ये आपके कच्चे माल का प्रकार हो जाएंगे, कच्चे माल की गुणवत्ता हो जाएंगे, और पैकेजिंग की गतिविधि हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बच्चों डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, निम्न में से किसका उपयोग दूध में जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए जो है ना किया जाता है। बताइए निम्न में से किसका प्रयोग जो है दूध में जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा ये किए जाते हैं किसका, पाश्चीकरण का। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, खाना पकाने की सबसे स्वच्छतर विधि क्या है। तो इनकी से सबसे स्वच्छतर विधि क्या हो जाएंगे। तो आप सभी लोग याद रखिएगा ये आपके तलना हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा भोजन का कार्य है। बताइए निम्नलिखित में से बच्चों यहाँ पे कौन है जो कि भोजन का कार्य है। तो यहाँ पे भोजन का कार्य कौन है, स्वच्छ रखना है बच्चों, ऊर्जा देना और विकसित करना, ये सभी बच्चों हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, भोजन के आवश्यक घटकों को कहा जाता है। चलिए यहाँ पे बताइए क्या होगा सही जवाब, कि भोजन के आवश्यक घटकों को कहा जाता है। तो बच्चों इनको क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा आप लोग पोषक तत्व बोले जाते हैं। ऑप्शन बी जो यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे, पोषक तत्व। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्नों उत्तर देखभाल महत्वपूर्ण है। तो प्रश्नों उत्तर देखभाल किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो बच्चों ये माँ के लिए हो जाएंगे और बच्चों के लिए, दोनों के लिए होते हैं। यानी कि बच्चों ऑप्शन सी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है यहाँ पे, दोनों के लिए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महिला प्रजनन तंत्र में अंडे का निषेचन कहाँ होता है। तो महिला प्रजनन तंत्र में जो अंडा का निषेचन होता है ये कहाँ पर होता है। तो ये आपके फैलोपियन में होता है। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे, सही जवाब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि 6 माह के बच्चे को कौन सा आहार यहाँ पे देना चाहिए। तो 6 माह के बच्चों को कौन सा आहार देना चाहिए। तो इनको अर्ध तरल आहार देना चाहिए। ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है। तो जननी सुरक्षा योजना का यहाँ पे उद्देश्य क्या हो जाएंगे।
तो यहाँ पे इनमें से बच्चों सभी हो जाएंगे, ठीक है, इनमें से सभी कीजिएगा सही जवाब। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे कि शिशु को स्तनपान कब से शुरू करना चाहिए। तो शिशु को जो है स्तनपान कब से शुरू करना चाहिए, तो ये करना चाहिए आपके जन्म के 1 घंटे के भीतर। ऑप्शन यहाँ पे जो है बच्चों बी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन नवजात शिशु का यहाँ पे निरंतर देखभाल नहीं है। तो यहाँ पे निम्न में से कौन है जो कि नवजात शिशु का निरंतर देखभाल नहीं है, तो याद रखिए गर्भनाल का कटना। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि नवजात शिशु के जन्म के 48 घंटे के भीतर कौन सा टीका लगता है। तो नवजात शिशु के जन्म के 48 घंटे के भीतर जो है कौन सा टीका लगता है, तो इनको लगते हैं BCG का टीका। ऑप्शन यहाँ पे बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, BCG का टीका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक अंग है, रंग पूछा है ना, द्वितीयक रंग कौन सा है। तो यहाँ पे द्वितीयक रंग हो जाएंगे आपके लाल, नारंगी और पीला। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, लाल, नारंगी और पीला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस प्रकार का ऋण विशेष रूप से छात्रों के लिए बनाया गया है। तो किस प्रकार का ऋण जो विशेष रूप से छात्रों के लिए बनाया गया है, तो याद रखिएगा ये आपके शिक्षा का ऋण हो जाएंगे जो कि सिर्फ छात्रों के लिए बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, ब्याज की दर सबसे अधिक किस प्रकार की खाते में दी जाती है। तो ब्याज की दर जो सबसे अधिक किस प्रकार की खाते में दी जाती है, तो बच्चों ये दी जाती है आपके आवर्ती खाते में। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी इस क्वेश्चन का, यहाँ पे डी नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे सावधि जमा में हो जाएंगे, जिसमें जमा आपका पैसा जो है ना होता है बच्चों, जिसमें चालू खाता नहीं होते, सिर्फ जमा करिएगा उसमें मिलता है। चलिए आगे देखिएगा, निम्न में से कौन मौद्रिक आय है। तो यहाँ पे मौद्रिक आय कौन है, चेतन है, किराया है और मजदूरी है। ये सभी क्या है, ये सभी मौद्रिक आय है बच्चों आपके लिए नोट्स तैयार किए गए हैं, जो नोट्स को अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो सभी बच्चे ले सकते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे आपके, ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे और सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आपको इसमें रहेंगे, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन दिए जाएंगे और इसमें आपके आर्ट्स वालों के ऑल सब्जेक्ट बच्चों तैयार किए गए हैं, जो कि मात्र आपको 199 में ये PDF और नोट्स दिए जा रहे हैं। तो इस नोट्स के अगर बच्चों आप लोग पढ़ लेते हैं तो आप लोग का 450 नंबर का टारगेट रखे हैं, इसको पूरा करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, ताकि आप लोग का हेल्प हो पाएंगे और आप लोग जो अपने बोर्ड एग्जाम में सभी क्वेश्चन को बना भी पाओगे। इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपको इसमें दिए जाएंगे बिल्कुल आसान से आसान भाषा में। तो जिनको भी चाहिए बच्चों आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा। आप लोग का नंबर दे देते हैं 962 18 834, ठीक है। व्हाट्सअप पर SMS कीजिएगा और बोलिए कि सर हमें 199 का नोट्स चाहिए, ठीक है, आपको बच्चों मिल जाएंगे। चलिए फिर यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बचत का एक प्रकार है। यहाँ पे बचत का एक प्रकार बताना है बच्चों, तो अनिवार्य बचत और स्वैच्छिक बचत, ये दोनों क्या है, तो ये बचत का ही प्रकार है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है सही जवाब है। बच्चों इस क्लास में 35 क्वेश्चन थे, जो कि आपका क्या था यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग का टेस्ट था और इस टेस्ट में आप लोग का 20 का स्कोर था, जो कि आप लोग का हुआ है कि नहीं आप लोग हमें कमेंट बताइएगा। बच्चों क्लास अच्छा लगा हो तो सभी लोग क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को आप जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास होगा स्टार्ट तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच पाएंगे। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।